अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग फ्राइडे व्लॉग है, जो बहुत पुराना फ्राइडे है। मुझे याद भी नहीं है अब किस फ्राइडे की बात है ये। तो हम लोग जा रहे थे अम्मी की तरफ, वीकेंड था तो वीकेंड पे फिर मैं अम्मी की तरफ चक्कर लगा आती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने बच्चों के दोनों के कपड़े निकाले हैं, इन दोनों को शावर दूंगी और इन दोनों को रेडी करूँगी। इन दोनों को शावर दे के मैं एक दफ़ा सुला दूंगी ताकि फिर मैं थोड़ी सी जो बच्चों की पैकिंग करनी है वो कर लूँ। जाना तो हम लोगों ने 2 दिन के लिए होता है, लेकिन आपको पता है फिर अब माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और मैं खुद हूँ, और बच्चों की पैकिंग करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि जो है ना सर्दी है तो आपको हर एक चीज़ रखनी पड़ती है। उसके अलावा भी बच्चों की छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें जो आपको इमरजेंसी के लिए साथ रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस साथ-साथ पैकिंग कर रही थी, साथ-साथ जो है मैं बच्चों को मूसा की मुझे था कि मैं मूसा की मालिश करूँ। मुझे ये होता है कि फ्राइडे को जब मैं इसे नहलाऊँ तो इसकी मालिश लाज़मी करूँ। और आगे पीछे तो मैं इसको शावर पहले तो दे देती थी 2 डेज़ के बाद, 1 डे या इस तरह करके। लेकिन अब सर्दी है ना तो मैं इसको लेट शावर देती हूँ क्योंकि फिर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अक्सर इसको पहले ही मतलब ये ठीक नहीं है तो मैं वीक में इसको 1 टाइम ही देती हूँ शावर, फ्राइडे से फ्राइडे तक। अच्छा, उसके बाद बस मैंने अमल को नहला के लटा दिया, उसको तो मैंने कर दिया टुन। तो अब मूसा की बारी है, इसको मैंने ये देखिए मूसा भी रेडी हो गया। जादू नहीं हो गया? ये इतनी जल्दी काम होता नहीं है जितनी जल्दी नज़र आता है। इस व्लॉग के पीछे और इस काम के पीछे बहुत एक लंबी स्ट्रगल होती है, बच्चों के रोने-धोने और सारा कुछ चल रहा होता है पीछे बैकग्राउंड में। तो मैं हमेशा पहले ना अमल को नहलाती होती हूँ ताकि जो है ना तब तक मूसा को किसी मतलब को पकड़ा देती हूँ, इसके दादों को या इसके बाबा होते हैं, क्योंकि फिर मूसा बहुत रोता है जब मैं अमल को एक दफ़ा, वैसे भी अमल फिर बहुत तंग करती है तो मैं अमल को नहला के हमेशा पहले सुला देती हूँ। उसके बाद मैं मूसा की तरफ जाती हूँ क्योंकि फिर उसकी मैंने मालिश वगैरह करनी होती है सारा कुछ। तो यहाँ पे बस अमल सोने के बाद उठ गई थी, मेरी भी पैकिंग हो गई थी और बस हम लोग जो है ना अब अम्मी की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग अम्मी की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ते में मैंने थोड़ा-सा व्लॉग शूट किया था। व्लॉगिंग इज़ नॉट ईज़ी, बहुत भी बहुत बहुत ही आसान कह रही हूँ, बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली बच्चों के साथ। और जो है ना इतना ज़्यादा कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, बच्चे मोबाइल नहीं उठाने देते, या माशाल्लाह 2 बच्चे हैं तो मोबाइल उठाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, या टाइम मिल जाए तो सेटिंग नहीं हो रही होती है, तो बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत जो व्लॉग्स हैं मैं बनाती हूँ। तो बस अमल जो है ना वो उसका यही काम है गाड़ी में बैठते ही कि वो ये वाले जो है ना उसने बाहर देखना होता है, और यहाँ पे बस वो अपने बाहर के मौजें कर रही हैं, बाहर के मज़े ले रही है। और हम लोग जो है ना मिल लोगों के घर निकले हुए हैं और बस पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, और मैं सारे ये मोमेंट्स कैप्चर कर रही हूँ। अच्छा, ये जस्ट व्लॉग्स नहीं होते, ये मेरे लिए मेरी मेमोरीज़ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉगिंग करके, और इसके अलावा मेमोरीज़ कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। मैं पिक्स की बहुत शौकीन हूँ, अक्सर लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं, तो आई डोंट केयर। तो मुझे पसंद है मेमोरीज़ को कलेक्ट करना। मैं पहले अपनी मेमोरीज़ बहुत कलेक्ट करती होती थी व्हेन आई एम अनमैरिड, तब भी मैं बहुत इस तरह पिक्स बनाती थी, वीडियोज़ बनाती होती थी। और अब माशाल्लाह से बच्चे हैं आफ्टर मैरिज, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की एक-एक मैं मेमोरी को कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मेरा बच्चा अगर हँस भी रहा है किसी मोमेंट पे, कोई बात कर रहा है, अमल माशाल्लाह बातें करती है, तो मैं उसको भी कलेक्ट करती हूँ कि अपने पास सेव रखूँगी। माशाल्लाह से ये बच्चे बड़े होंगे, तो इनकी ये मेमोरीज़ इतनी प्यारी लगेंगी और इतना मज़ा आएगा देख-देख के। तो मैं बस इस चीज़ को सोच के ना अब सारी मेमोरीज़ कलेक्ट करती हूँ। और ये व्लॉग्स जो मेरे सारे मेरे चैनल पे हैं, ये मेरे लिए मेरी मेमोरीज़ हैं। कभी भी मैं अब पीछे जाके अभी भी मतलब मेरे चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक
3 इयर्स होने वाले होंगे, 2.5 ईयर तो लाज़मी होने वाला होगा, 3 ईयर ऑलमोस्ट आई थिंक, क्योंकि अमल 3 साल की होने वाली है और मुझे अच्छी तरह याद है अमल जब 3 इयर्स की थी तब मैंने ये चैनल मतलब सॉरी 3 इयर्स की नहीं, अमल जब पैदा हुई थी तब मैंने ये चैनल बनाया था। तो अमल माशाल्लाह अब 3 इयर्स की हो चुकी है, तो मेरा चैनल भी 3 साल का हो चुका है। तो अब मैं अगर बैक में जाऊँ कि अमल जब छोटी थी तब के मेरे व्लॉग्स चैनल पे पड़े होंगे स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ज़ाहिर जब मैं वो व्लॉग्स देखूँगी। तो ये मेमोरीज़ बड़ी प्रीशियस होती हैं आपके लिए। अब आई डोंट नो सबके लिए होती हैं कि नहीं, पर मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं ये मेमोरीज़। तो यहाँ पे बस हम मम्मी लोगों के घर पहुँच चुके हैं और बस यहाँ पे सिस्टर जो है वो खाना लगा रही है और हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं कि वो खाना लगा ले और फिर फटाफट हम खाना खाएं, क्योंकि मैं सुबह का यहाँ पे नाश्ता किया हुआ था और जो है ना खाना नहीं खाया था, क्योंकि जो होता है कि स्कूल के बाद मैं जब जॉब से आई बस बच्चे रेडी किए दोपहर में और फ़ौरन निकल पड़ी फ्राइडे को, तो फिर नाश्ता ही होता है, दोपहर खाना नहीं खाया होता। तो बस यहाँ पे ये अम्मी की तरफ आ गई थी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, ये उस दिन का व्लॉग ख़त्म हो गया था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है और यहाँ पे बस मैं नाश्ता कर रही हूँ, साथ साथ थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर रही हूँ। अच्छा, अम्मी के घर तो फिर भी काफ़ी हद तक मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है अम्मी का घर है, माँ का घर है तो बच्चों का मतलब ऐसा सच काम का मसला नहीं होता। ज़ाहिर है जॉब सबसे मेन बात, जॉब से ऑफ होता है जब मैं मम्मी की तरफ होती हूँ या वेकेशंस पे, तो फिर मैं इजीली ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने दोनों बच्चों के फीडर वॉश किए, अब उनको मैं जो है ना बॉयल करूँगी अच्छे से। तो अगर आप बच्चों के फीडर यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप फ्री होते हैं, आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, तो अपने बच्चों के फीडर्स ना डेली बॉयल किया करें। और मैं कभी-कभी इसमें डंडी मार जाती हूँ, डेली बॉयल नहीं कर पाती हूँ। कभी 2 दिन भी गुज़र जाते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, कभी 3 दिन भी गुज़र जाते हैं, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो ज़्यादा डेज़ भी गुज़र जाते हैं, लेकिन अब मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि जब मैं शाम में खाना बनाऊँ ना, तो साथ ही बच्चों के फीडर भी बॉयल कर लूँ। कभी-कभी स्किप भी हो जाता है क्योंकि बच्चे तंग कर रहे होते हैं और आप नहीं कर पाते हो, लेकिन ट्राई अब मैं फुल करती हूँ कि बच्चों के फीडर्स ना खाना बनाते हुए साथ ही जब सालन बना रही हूँ तो दूसरे चूल्हे पे जो है ना बच्चों के फीडर्स रख दूँ। तो यहाँ पे बस साथ-साथ काम चल रहे थे मेरे और यहाँ पे मैं बस बच्चों के फीडर बॉयल कर रही थी। उसके बाद मैं अमल को देखने गई थी, वो अपने नाना के साथ बाहर गई हुई थी और बाहर से वो क्या लेके आई है, कलर्स लेके आई है। तो यहाँ पे इसके फरमाइशी प्रोग्राम चालू हो जाते हैं और बस उसको कलर्स करने थे। अब अमल की ना बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें कि चीज़ें घर होती हैं अम्मी की तरफ, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं मैंने डबल-डबल लेके रखी हुई हैं, अम्मी की तरफ भी होती हैं, इधर भी होती हैं। अब ये कलर्स जब अम्मल की चीज़ें इधर पड़ी होती हैं घर में, लेकिन ज़रा हर चीज़ तो बंदा साथ नहीं लेके जा सकता। तो बस ये कलर्स जब लिए थे तो फिर मैं उधर ही रखा आई थी कि जब इधर आया करेगी तो कलरिंग कर लिया करेगी। तो यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह करके किचन समेट के और फीडर्स बॉयल किए, उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। मैंने सोचा कि मैं रूम को क्लीन कर लूँ, बिस्तर वगैरह समेट लूँ, तो यहाँ पे बस मैं वही काम कर रही हूँ। तो ये है मेरा पुराना रूम शादी से पहले का। शादी से पहले ये रूम मेरे पास होता था, मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं इस रूम के साथ। और मैं जब अब जाती हूँ तो मोस्टली मतलब मेरी कोशिश होती है मैं इसी रूम में स्टे करूँ, स्पेशली विंटर्स में ज़ाहिर है हमारे ये रूम यूज़ होता है, समर्स में यूज़ नहीं होता है। समर में सब आपको पता है कि कमरे में होते हैं लोग। तो यहाँ पे बस मैं रूम वगैरह क्लीन कर रही हूँ, साथ बेडशीट सेट कर रही हूँ और सारा कुछ सेटिंग। तो यहाँ पे बस मैंने रूम क्लीन कर लिया है सारा। ये अम्मी की यहाँ पे चारपाई होती है उसको भी सेट कर दिया है और ये मेरा सारा रूम है। और ये जो है ना ये अमल के काम है। अमल बेगम जो है उसने ड्रॉ खोला और ड्रॉ उसके हाथ से छूट गया और ये फिर उसने ये वाला काम किया। बस इस खलारे को समेटूँगी और उसके बाद ये जो मैं अपना ड्रेस लाई थी ख़ास से, उसको मैंने शेलिंग किया है शेलिंग कर दिया है क्योंकि मैंने सिलने के लिए देना है, स्टिच होने के लिए। तो मैं फिर अम्मी की तरफ आती हूँ ना तभी अपने कपड़े स्टिच होने के लिए देती हूँ। तो बस मैंने जो है ना वो सोचा कि इसको शेलिंग कर लूँ ताकि सूख जाएगा तो फिर इसको ना मैं सिलने के लिए दे दूँगी।
बस कपड़े शिलिंग किए तो काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, भले आप अम्मी की तरफ हो, भले आप अपने घर पे हो। अब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि जो अब माशाल्लाह बच्चे हैं, तो अम्मी के घर पे भी ज़ाहिर है हर चीज़ का बर्डन तो नहीं डाल सकते हो। भले आप रिलैक्स हो जाते हो बहुत हद तक, लेकिन ज़ाहिर है आपके बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों के अपने थोड़े बहुत काम तो खुद करने ही पड़ते हैं। उठ के हाथ पाँव मतलब हिलाना ही पड़ता है। वो पहले वाला हिसाब नहीं रहा कि मैं बिल्कुल ही जाके लमलेट हो जाती थी। अमल के बाद भी मेरी यही सिचुएशन रही है कि जब अमल होती थी अकेली, तो फिर भी मैं बिल्कुल जाके ऐसे अमल को भी भूल जाती थी। मतलब मुझे नहीं वो होता है ना, अक्सर वायरल वीडियोस होती हैं, उसमें ही होता है। बस फिर मुझे नहीं पता होता था मेरी बेटी भी साथ आई है, मतलब आई टोटली फॉरगेट। तो अब सीन कुछ ऐसे नहीं है, अब थोड़े सीन चेंज हो गए हैं। ऐसे ऐसे वक्त चेंज होता रहता है, हर चीज़ चेंज होती रहती है। माशाल्लाह मूसा भी होता है साथ, तो अब थोड़ा सा हिलना जुलना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैंने अमल को चेंज कराया था, मूसा को चेंज कराया था, और हम बाहर गए थे उमर की खाला की तरफ, और उधर से आके बस हम बैठे हुए हैं अब। और माशाल्लाह अमल पे ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था, इतना सूट कर रहा था इसको ये वाला ड्रेस। ये इसका खद्दर का ड्रेस है, इसके दादों का ड्रेस था इस तरह का, तो उसमें से जो पीस बचा था ना, उसके साथ का इसका ड्रेस बना है। और ये माशाल्लाह 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 मेरा बेटा। और ये ये सारी वीडियोस जो है ना, मैंने वैसे स्नैपचैट में बनाई थी बच्चों की और इसकी दोनों की। तो मैंने सोचा यहाँ पे आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ये। उसके बाद बस शाम हो गई, शाम की चाय बनाई सिस्टर ने, और साथ जो है ना उसने फिंगर्स फ्राई कर लिए। आप लोग इसको क्या कहते हो? हम लोग तो इनको फिंगर्स ही कहते हैं। आप इनको पापड़ भी कह सकते हो, फिंगर्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो। इस पे आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। तो बस शाम की चाय के साथ जो है फिंगर एंजॉय हो रहे हैं, और साथ साथ फुल टाइम एंजॉय हो रहा है। आई थिंक मूसा यहाँ पे सो रहा होगा, जो मेरा एंजॉय टाइम चल रहा है। मूसा टोटली चेंज है अमल से। अमल मेरा जो बच्चा था बहुत पुरसकून था, और बहुत बहुत पुरसकून बच्चा था। तंग नहीं करती थी, मतलब बचपन से भी कुछ बच्चे होते हैं ना जो तंग करते हैं, रोते हैं बिला वजह, ये वो आदत से मजबूर होते हैं। तो अमल माशाल्लाह जो थी ना, मेरा बच्चा बड़ा इस मामले में उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। अब तंग करती है, अब ज़ाहिर है अब उसकी एज है, वो भागती फिरती है, अभी वो तंग नहीं करती है। हमें लगता है, पेरेंट्स को लगता है बच्चे तंग कर रहे हैं, असल में वो तंग नहीं कर रहे होते, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो चीज़ों मुख्तलिफ़ चीज़ों को कभी उसको छेड़ दिया, कभी उधर से कुछ बिखेर दिया, कभी उधर से कुछ बिखेर दिया। लेकिन वो हम इरिटेट हो रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि जैसे मुझे रूम मैसी नहीं अच्छा लगता था, तो जैसे ही अमल बड़ी हुई और माशाल्लाह उसने चीज़ें छेड़नी शुरू की, खिलौने, टॉयज़ कभी उधर बिखेर दिए, कभी उधर बिखेर दिए, तो वो मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे रूम ऐसे नहीं पसंद था। मैं बहुत इस मामले में थी कि रूम क्लीन होना चाहिए, ऑल टाइम आपके टिप टॉप होना चाहिए। तो मेरा कसूर था थोड़ा-सा, तो वो चीज़ें अभी भी मेरे से एक्सेप्ट नहीं होती हैं। अभी भी मैं बहुत मतलब तंग हो जाती हूँ, कभी-कभी उसे डाँट भी देती हूँ, बाद में रिग्रेट होता है। तो बस बच्चों के साथ तो फिर ये सीन चलता रहता है। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे सो चुके हैं, और सीन्स बेड पे कुछ ऐसे होते हैं, एक साइड पे एक बच्चा, एक साइड पे एक बच्चा, और दरमियान में इनकी माँ होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे, मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।